हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त एक बड़ी खबर यमन से है। यमन के हूथी लड़ाकुओं ने सऊदी अरब के जीज़ान और उसके आसपास के इलाकों में कब्ज़ा कर लिया है। यानी अब यमन के हूथियों ने हमलावर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब के अंदर जंग पहुंचा दी है। कल देर रात मिली खबर के मुताबिक हूथी अंसारुल्लाह की फ़ौज और वॉलंटरी फोर्सेस ने सऊदी अरब के अंदर अपने ऑपरेशन को तेज़ी से जारी रखा हुआ है। यमन की हूथी सरकार में मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ज़ैफुल्लाह शामी कल जीज़ान में उन इलाकों में दौरे पर पहुंच गए जिन्हें हूथी फ़ौज और वॉलंटरी फोर्सेस ने सऊदी फ़ौजियों के कब्ज़े से आज़ाद कराया है। इस मौके पर ज़ैफुल्लाह शामी ने यमनी फ़ौज और वॉलंटरी फोर्सेस को मिलने वाली कामयाबियों की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े ऑपरेशन के ज़रिए इन इलाकों को सऊदी फ़ौजियों से खाली करा लिया गया है। अब इस इलाके में कोई भी सऊदी फ़ौजी नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है कि एक वो फोर्स जिसके पास अपनी ना कोई एयर फोर्स है, ना कोई फ़ौज है, बाकायदा सऊदी अरब एक मुल्क है, उसकी फ़ौज है, उसके पीछे अमेरिका, इजराइल और तमाम शैतान किस्म के मुल्क उसके साथ हैं और वो अपने आप को बहुत बड़ी फ़ौजी ताकत कहते हैं। उस मुल्क के अंदर हूथी अंसारुल्लाह पहुंच गया है और सऊदी अरब के कुछ इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया है। हूथियों की सरकार के मिनिस्टर ने कहा है कि हमारा भरोसा अल्लाह, फ़ौज और वॉलंटरी फोर्स पर है और ये भरोसा ऐसा है जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है। इस इलाके में ज़ैफुल्लाह शामी के पहुंच जाने और वहां से वीडियो जारी होने के बाद सऊदी मीडिया का प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है। सऊदी अरब ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि जीज़ान में सऊदी फ़ौज को हराए जाने के बारे में यमन की तरफ से किए जा रहे दावे सही नहीं हैं। साथ ही यमन के सीनियर लीडर मोहम्मद अली अल हौसी ने कहा है कि हमने बहुत बड़े फौजी ऑपरेशन में सऊदी फ़ौज के मोर्चे को पूरी तरह उखाड़ फेंका है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे सऊदी फ़ौजी इस वक्त हमारी कैद में हैं। सऊदी अरब को चाहिए कि अपनी हार कबूल करते हुए जंग के कैदियों के तबादले के बारे में बात करे। सऊदी अरब से ऐसी भी खबर है कि मुल्क के अंदर यमनी हूथियों की ज़बरदस्त कार्रवाई और उनकी ज़मीन पर सऊदी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ होने वाली कामयाब कार्रवाई की वजह से सोशल मीडिया पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस्तीफ़े की मांग भी तेज़ हो गई है। बिन सलमान मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। यमन की राजधानी सना से मिली खबरों के मुताबिक यमनी फ़ौज और वॉलंटरी फोर्सेस ने साउथ सऊदी अरब के जाज़ान में पिछले जुमे यानी फ्राइडे को बड़ा ऑपरेशन किया। हूथियों ने इस ऑपरेशन के नए वीडियो फुटेज जारी किए हैं जिसमें बड़ी तादाद में सऊदी और दूसरे मुल्कों के भाड़े के फ़ौजियों के मारे जाने के सबूत सामने आए हैं। मरने वालों और गिरफ्तार फ़ौजियों में सूडान समेत कई अफ्रीकी मुल्कों के फ़ौजी भी शामिल हैं। इन कामयाब ऑपरेशनों से हूथियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने 40 से ज़्यादा सऊदी ठिकानों पर कब्ज़ा करने का दावा किया है। सऊदी अरब के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने अरबी ज़बान में ऐसे स्लोगन हैशटैग ट्रेंड करने शुरू कर दिए हैं जिसका मतलब है हमारे फ़ौजियों की बेइज्जती अब बहुत हुई। सोशल मीडिया के ज़रिए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जल्दी इस्तीफ़े, यमन जंग को ख़त्म करने और सऊदी फ़ौजियों की जान बचाने की मांग की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जाज़ान ऑपरेशन के दौरान 80 से ज़्यादा सऊदी और सूडानी फ़ौजी मारे गए और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि दर्जनों फ़ौजियों को अल खूबा की पहाड़ियों से कैदी बनाया गया है। यमन के हूथी लीडर्स का कहना है कि सऊदी अरब के अंदर घुसकर इसलिए हमला किया गया है ताकि सऊदी सरकार को सियासी प्रोसेस और बातचीत की मेज़ पर लौटने पर मजबूर किया जा सके। फ़ौजी ताकत के बैलेंस में जो बदलाव आया है वो यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में हर सियासी प्रोसेस पर अपना असर डालेगा। यमनी हूथियों ने कहा है कि अब सऊदी अरब और उसके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हैकड़ी निकलती जा रही है। अब उन्हें यमन के लीडर्स के रेजिस्टेंस और ताकत और इसी तरह यमनी फ़ौज और वॉलंटरी फोर्स की बहादुरी और मिसाइल की ताकत का अंदाज़ा हो गया है। आपको याद दिला दूं कि यमन जंग में हूथियों की तरफ से सऊदी अरब के ख़िलाफ़ बढ़ती कार्रवाइयों की वजह से ही सऊदी अरब ने इराक़ के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी की मदद से
ईरान के साथ बगदाद में अप्रैल में बातचीत शुरू की थी। दोनों तरफ से बातचीत होने की बात कबूल की गई है। बताया जाता है कि यमन के हूथियों और ईरान के बीच अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से ऐसा किया गया है। अब हूथियों की तरफ से सऊदी अरब की ज़मीन में अंदर पहुंचने से लगता है कि वो उसे अपनी मजबूती बता रहे हैं ताकि फैसला हो तो सही और मुनासिब हो। आप बताइए कि यमन की जंग का आखिर क्या अंजाम होगा। आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।